एवरीबॉडी अथव दिस साइड वेलकम टू गायन मशीन। और हमारे पाइथन की सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने डेटा टाइप्स के अंदर डिक्शनरीज, टपल्स और लिस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर सेट के बारे में। ओके, सो नोटबुक पर आ जाते। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल एलिमेंट्स। दिस मीन्स सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट or the order of the element is not guaranteed and you can add or remove but you cannot access them by indexing or slicing। यानी कि जिस तरीके से हमने लिस्ट या डिक्शनरी पढ़ी थी, आप उसी को एक तरीके से सेट भी उसी तरीके का होता है, लेकिन आप सेट के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट उसको इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है, कोई भी डेटा किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकता है। ओके, हमारी लिस्ट या टपल्स ये एक सीक्वेंस में ऑर्डर में इंडेक्सिंग के बेसिस पर रहती थी, लेकिन सेट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेट एक यूनिक, मान लो आपने एक मशीन लगाई है जिसमें अगर दो जने सेम निकले तो वो एक को चाटा मार के भगा देगा और दूसरे को अंदर आने देगा। उसी तरीके से हमारा सेट रहता है कि अगर हम सेट के अंदर कितनी भी चीज़ें पास कर दे, मैं मान लो 5000 सेम वैल्यू भी पास कर दूँ, तो उसके बाद भी वो उसको 1 ही कंसिडर करेगा और सारे डुप्लीकेट्स को अपने आप रिमूव कर देगा। ओके, ये है सेट की बातें। और इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं, मतलब फीचर्स देख लेते हैं। ये अनऑर्डर्ड होता है, यूनिक होता है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, म्यूटेबल होता है, एलिमेंट्स कैन बी ऐड और रिमूव फ्रॉम द सेट। आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आइटरेबल होता है, सेट कैन बी आइटरेट यूजिंग लूप। और unhashable elements not allowed, set can only contain hashable elements, no list or other set inside a set। यानी कि आप नेस्टेड सेट क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सिंपल जो भी एलिमेंट्स का ऑपरेशन कराना है वो कंडक्ट कर सकते हो। तो हम पाइथन में इसका एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं कि सेट एक तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सेट लिख दूँ, या ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं x लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू, मैंने सेट के लिए दिए करली ब्रैकेट, इससे हमारा क्रिएट होगा x सेट। और सजेशन देख सकते हैं आप, जेमिनाई बता ही रहा है 1 2 3 4 5 और मैंने कर दिया प्रिंट x, और ये हमारा एक सेट तैयार हो चुका है। हमने इसको एक बार प्रिंट किया तो हमारा सेट आ गया 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 4 वापस दूँ, 3 वापस दूँ, मैं 5 को 3 बार दे दूँ, 4 5 6 7 8, 3 बार क्या बहुत बार दे दूँ, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये क्या आंसर देगा? ये वही देगा जो कि यूनिक एलिमेंट है। ये खासियत होती है सेट की। 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे इसका यूज़ केस क्या है? देखो, डेटा स्ट्रक्चर में जब भी आप आगे प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो कई बार क्या होता है कि एरेज में या कोई से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें वो कहता है कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करो, यानी कि ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। उन सिनेरियो में भी हम सेट को ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने सेट को क्रिएट करना सीख लिया है। अब देखेंगे ऐड, रिमूव, क्लियर, डिस्कार्ड फंक्शन। इसके बारे में, अगर किसी भी सेट में हमको चीज़ों को ऐड करना है, जैसे हमने सेट बनाया था x, एक बार उसको प्रिंट कर लेते हैं। और अगर मुझे उसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा x डॉट ऐड, और यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना एलिमेंट जो कि है 3। मैंने 3 एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो मैं डाल देता 20। तो जो हमने ऐड किया है x डॉट ऐड 20, वो सेट में ऐड हो जाएगा। और मैंने जब x को प्रिंट किया तो आप देखेंगे कि हमारा 20 सेट के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, ये एक सिंपल डॉट ऐड फंक्शन था सेट में किसी भी चीज़ों को ऐड करने के लिए। अब हम देखेंगे अगर सेट में से चीज़ों को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमारे पास 3 मेथड है। हम डॉट रिमूव कब यूज़ करते हैं? टू रिमूव अ स्पेसिफिक आइटम्स रेज्ड एन एरर इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई सा सेट के अंदर आइटम है और मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं उसको लिए रिमूव का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने x डॉट रिमूव और मैंने पास कर दिया कि इसके अंदर से 4 को रिमूव कर दो, और उसके बाद मैं x को प्रिंट करूँगा। तो बोलेगा ठीक है, ये सेट में गया, एक बार x ने 4 को रिमूव किया तो अब हमारा आउटपुट बचा 1 2 3 5 एंड 8 एंड 20। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज़ों को रिमूव करूँ जो कि सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने मान लो 40 कर दिया, तो अब ये क्या करेगा? ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा जो कि है x डॉट रिमूव की एरर 40 की ऐसा कोई एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं रिमूव की जगह यहाँ पर डिस्कार्ड फंक्शन का यूज़ करूँ तो
आप देखना क्या होगा। अगर मैंने एक्स डॉट रिमूव की जगह एक्स डॉट डिस्कार्ड हमने यूज़ करा तो ये क्या करेगा, ये एरर शो नहीं करेगा हमें। यानी कि अगर कोई सा एलिमेंट उसमें नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि हमने इसको हटा दिया, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं तो हमने बोला कि हमने हटाया ही नहीं है, हम ऑपरेशन तो वही हुआ। बस इसका ये डिफरेंस है कि ये एरर रेज नहीं करता है अगर कोई आइटम इसमें प्रेजेंट नहीं हो तो। और डॉट पॉप फंक्शन क्या काय के लिए यूज़ होता है, टू रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररीली एलिमेंट। अगर मुझे कोई सा एलिमेंट वही रिमूव करना है तो मैं एक्स डॉट पॉप कर दूंगा और मैंने बोल दिया कि 2 को रिमूव कर दो और उसके बाद मैं x को प्रिंट कर दिया। तो बस टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, सॉरी ये नो आर्ग्यूमेंट, तो मैंने x डॉट पॉप को कॉल किया और ये हमारा सेट में से 1 रिमूव हो गया। अगर मैं वापस इसमें पॉप फंक्शन करता हूँ तो ये हमारा 2 रिमूव हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से मतलब आगे से एक एक एलिमेंट हमारा रिमूव होते जा रहा है। ओके, सो ये थे हमारे सेट के पॉप, ऐड, रिमूव, क्लियर, डिस्कार्ड फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर कर देगा वो सेट को पूरा तरीके से। जैसे मैं क्लियर मैंने किया और ये हमारा सेट पूरा एम्प्टी हो जाएगा। अब अगली बार अगर मैं x को प्रिंट कराऊँ तो ये रिटर्न करेगा हमें एक एम्प्टी सेट। देखोगे आप ये सेट, ये एक एम्प्टी है। और डेटा टाइप आपको तो पता ही है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डेटा टाइप देखना है तो सिंपल टाइप फंक्शन लिखो और x पास कर दो तो वो बता देगा कि ये एक सेट डेटा टाइप है। ओके, अब हम जानते हैं कि 2 सेट का हमें अगर यूनियन लेना है तो हम क्या करेंगे। मैं उसके लिए एक सेट बना देता हूँ A और मैं उसमें पास कर दूंगा 1 2 3 4। मैंने एक और सेट बनाया B और फिर मैंने वापस उसके लिए पास कर दिया 2 3 6 7 2 3 6 7। ठीक है, ये हमने 2 सेट पास कर दिए। अब मुझे इसका यूनियन लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा प्रिंट, मतलब पहले यूनियन के लिए या तो आप ये ले लो A और एक सीधा स्लैश एक हम डालेंगे ये और कर दिया B। तो ये क्या हुआ, ये A यूनियन B हो गया है। देखो अब अगर मैं ये A यूनियन B हो गया जो कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इन दोनों चीज़ों में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो दोनों को ऐड करके एक नए सेट में कन्वर्ट कर देगा। यूनियन आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, उसी तरीके से सेम यहाँ पर सेट के अंदर होता है। और यूनियन इस तरीके से हो रहा है कि हमें कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। अगर लिस्ट में यूनियन करते हैं तो 2 2 बार आ जाता है, लेकिन सेट में अगर लिस्ट में ऐड करते हैं तो 2 बार यूनियन आ जाता है, लेकिन सेट में हमने यूनियन किया तो वो एक ही बार आएगा। कॉज सेट इज़ वो क्या बोलते हैं यूनिक, सेट के अंदर सारे एलिमेंट हमारे यूनिक रहते। उसी तरीके से अगर आपको इंटरसेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A एंड B। ये हमने इंटरसेक्शन कर दिया है सेट का। और यूनियन के लिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर यूनियन करना है तो आपको ऐसे भी कर सकते हो A डॉट यूनियन और मैं अंदर पास कर दूँगा B। आप इस प्रकार से भी सेट के अंदर 2 सेट का यूनियन ले सकते हैं। ओके, डॉट यूनियन फंक्शन को कॉल कर दीजिए या फिर आप सिंपली एक फॉरवर्ड स्लैश मतलब स्लैश लगा दीजिए। ओके, और इंटरसेक्शन के लिए A एंड B या आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, A और B के अंदर क्या कॉमन है, तो वो है 2। तो हमने जब A और B का इंटरसेक्शन लिया 2 एंड 3 सॉरी 3 भी कॉमन है, तो जब A और B का हमने इंटरसेक्शन लिया तो 2 एंड 3 हमारा एज एन आउटपुट प्रिंट हो गया है। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। अगर यूनियन लेना है तो एक और है कि A डॉट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेना है तो A डॉट इंटरसेक्शन B। इस तरीके से भी आप 2 सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। दोनों मेथड है, या तो एंड यूज़ कर लो या तो आप सिंपली डॉट यूनियन या इंटरसेक्शन से आप सेट को यूनियन या इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेना है तो वही A माइनस B, मैंने 2 सेट का डिफरेंस ले लिया और वो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4। यानी कि पहला जो सेट में एलिमेंट है, देखो डिफरेंस किस तरीके से काम कर रहा है। 1 और 4 में यहाँ पे ये हमारे 2 सेट थे A और B। तो A के तो हमारे पास सारे एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, और इसमें से जो कॉमन वाले B में है वो A में से कट जाएंगे और A में जो बचे हुए हैं वो एज एन आउटपुट आ जाएंगे।
बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं आएगा क्योंकि हम ए से बी को हटा रहे हैं। यानी ए में बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो चेक करेगा ए में और वो उसको हटा देगा और वो हमारा आउटपुट में जो भी रिमेनिंग होगा वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर b माइनस ए करूँ तो हमारा आउटपुट अलग आएगा, वो शायद 6 और 7 आएगा। देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 हमारा ए में है, बी में है 2 3 6 7। अब मैंने कर दिया b माइनस ए, ये शेल रन हो जाए एक बार। इंटरनेट स्पीड स्लो, मैं एक और बार यहाँ पर भी रन कर देता हूँ। b माइनस ए अगर मैंने कर दिया है, इंटरनेट इज 6 और 7 हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि उसने क्या किया है, b में से a को कर दिया है माइनस, सब्ट्रैक्ट। b में क्या 6 और 7 और 2 और 3 जो कॉमन एलिमेंट हमारे थे वो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं a में जो भी कॉमन एलिमेंट थे उनको मैच करके। ठीक है, अब फ्रोजन सेट क्या होते हैं? फ्रोजन सेट वो होते इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड द कंटेंट्स ऑफ द फ्रोजन सेट कैन नॉट बी चेंज्ड। यस, अगर आप कोई सा फ्रोजन सेट क्रिएट करते हो तो आप उसमें ऐड या रिमूव आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक स्टैटिक सेट बन जाता है और वो इम्यूटेबल रहता है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो अनऑर्डर्ड रहता है लाइक रेगुलर सेट। फ्रोजन सेट डज नॉट मेंटेन ऑर्डर और हैशेबल रहता है। देखो सेट नहीं रहते लेकिन फ्रोजन सेट हैशेबल रहता है। फ्रोजन सेट कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर इम्यूटेबिलिटी एंड हैशेबिलिटी आर रिक्वायर्ड सच एज डिक्शनरीज और नेस्टेड विद इन अदर सेट। हमने देखा था डिक्शनरी में कि हमने की वैल्यू पेयर में जो हमारी कीज या वैल्यूज, जो वैल्यूज रहती है मतलब और जो की रहती है उनकी प्रॉपर्टी अलग रहती है। वैल्यू डायनामिक, लिस्ट भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन की कभी लिस्ट नहीं हो सकती। की एक इम्यूटेबल चीज़ रहती है, तो उसके लिए हम की में फ्रोजन सेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे फ्रोजन सेट के बारे में। और अगर आपको फ्रोजन सेट क्रिएट करना है तो उसके लिए बस आपको डॉट फ्रोजन ही फ्रोजन सेट यूज़ करना है। देखो मैं दे देता हूँ x इक्वल्स टू फ्रोजन सेट मैंने लिखा और मैंने क्रिएट कर दिया एक मेरा फ्रोजन सेट प्यारा सा 1 2 3 4 और ये हमारा x मैंने प्रिंट करवाया। तो आप देखेंगे हमारा फ्रोजन सेट क्रिएट होकर आ जाएगा। ये काफ़ी टाइम लगा रहा है, आज इंटरनेट स्लो चल रहा है। उतने हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन भी हमने पढ़ी ली है। और हाँ, ये देखो आप, इस सेट और लिस्ट का डिफरेंस हम जान लेते हैं इतनी देर जब तक वो रन हो रहा है। सेट और लिस्ट, सेट म्यूटेबल होते हैं, लिस्ट भी म्यूटेबल होती है। सेट अनऑर्डर रहते हैं लेकिन लिस्ट ऑर्डर रहती है। आप उसको इंडेक्स के बेसिस पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लिस्ट का एलिमेंट नंबर 0 पे कौन सा है, एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम लिस्ट ब्रैकेट के अंदर 0 पास करेंगे तो उसका इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन आप सेट में ये ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते, सेट क्योंकि अनऑर्डर होते हैं। सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है, लिस्ट में कितने भी डुप्लीकेट्स हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस फास्टर टू मेंबरशिप टेस्टिंग, और ये स्लो रहता है क्योंकि ये डायनामिक होता है। यानी कि मतलब अगर सेट जो है वो फास्टर फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग, और हमारे सेट के अंदर फ्रोजन सेट भी आता है जो कि एक हमने बना दिया स्टैटिक है, तो वो फास्ट परफॉर्म करेगा एज समथिंग जो कि डायनामिक है। ठीक है, यूज़र केस, यूनिक एलिमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ऑर्डर कलेक्शन डुप्लीकेशन अलाउड है। ओके, ये सब यूज़र केस थे। हाँ, तो हमारे फ्रोजन सेट जो था वो यहाँ पर फ्रोजन सेट का कीवर्ड यूज़ करने से हमारा बन चुका है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर मैं सेट की तरह इसमें ट्राई करूँ कि मैं ऐड कर देता हूँ एक एलिमेंट, मैं बोला मैं 30 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने x.add30 मैंने किया। क्योंकि ये फ्रोजन सेट है तो हमें आएगा एक एरर कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। अगर इसकी जगह सिंपल सेट होता है तो जो 30 है वो सेट के अंदर जाकर ऐड हो जाता है। तो ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको सेट और फ्रोजन सेट के बारे में, ये की डिफरेंस है। और इसी के साथ हमारे सेट के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, पॉप, क्लियर, ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड और सब कुछ सेट के बारे में पढ़ लिया है। और अब हमारा सेट डाटा टाइप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारा डिक्शनरी भी हो गया, टपल भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। बस बच रही है अभी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, सो ये पाइथन का हमारा कोर्स काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको क्या कमी लग रही है और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ।
तो ये थे हमारे पाइथन में सेट के बारे में आई थिंक। और बस, इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे और इन डेप्थ आएगा, पूरा ML पाइथन सब कुछ यहाँ पर कवर होगा इन डेप्थ। और बहुत रिसर्च करके मैं मेरी नोटबुक्स क्रिएट करूँगा और आगे जब मैं ML पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं टैबलेट को भी इंट्रोड्यूस करके थ्योरी एक एक आपके दिमाग में उतर जाए, इतनी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, जो कि आई थिंक अभी एक गैप है कि कोई यूट्यूब पे इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा ये करने का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेट एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।